हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है वीआरजे एक्सप्लेनर में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट वी आपके साथ लेकर आ चुका हूँ न्यू स्कूल पोकर की हॉरर स्टोरी यानी में हॉरर रेस्टरूम। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड का नाम है हॉरर रेस्टरूम। स्टोरी के स्टार्ट में हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लड़के का हाथ दिखता है और वो कहता है शिट, ये लड़कियों का बाथरूम है। उसी वक्त अचानक से एक बाथरूम का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर से शायद कुछ निकल रहा था। आखिर ये भला है क्या चीज है? तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो डर के मारे उठता है और बहुत ही हाफ रहा होता है और कहता है वो सपना फिर से नहीं। तभी हमें बताया जाता है हमारे डॉर्ममेट, हम इसको रूममेट कहेंगे, रूममेट पेंची को बार बार एक ही सपना आ रहा है और वह बार बार लड़कियों के बाथरूम में भूत का भूत हर रात उसके साथ डेट पर जा रहा है। तभी हमें बाथरूम का सीन दिया जाता है और पेंची का दोस्त कहता है आप कल रात मजाक कर रहे होंगे क्योंकि आपने उस भूत के कपड़े पहने थे। तभी पेंची कहता है मुझे लगता है कि मुझे श्राप दिया गया है या हाल ही में कुछ हुआ है। तभी पेंची कहता है क्या आपको लगता है कि भूत मेरी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा है? शायद मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है आपने बहुत से उपन्यास पढ़े हैं, क्या आपने किसी लड़के या लड़की को चोट पहुंचाई है? तभी पेंची गंभीर अवस्था में बोलता है हाँ ये सही है कि मैंने कुछ समय पहले कक्षा 2 की एक लड़की को डेट करता था और गलती से वह गर्भवती हो गई। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत ज्यादा परेशानी है। उसने मुझसे नहीं करने की भीख मांगी लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। आखिरकार वह ये सब सहन नहीं कर पाई और खुद को फांसी लगा ली। तभी पेंची का दोस्त कहता है ली वाह तुम सच में कुछ हो। तभी पेंची रोते हुए बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं 17 साल का कुंवारा हूँ, अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, आप ये सब जानते हैं, आप तब भी मुझसे मजाक कर रहे हैं। तभी पेंची का दोस्त ली कहता है हाँ ये सही है कि आप पूरे दिन अपने कमरे में केवल यही करते हैं कि मेरा मतलब यह है कि यह बताना आसान है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी पेंची कहता है तो वह मुझे क्यों निशाना बना रहा है? मेरे सपनों में जगह जो हमारे स्कूल के बाथरूम की तरह दिखाई देती थी। तभी ली बोलता है यदि आप जानना चाहते हैं कि भूत कौन है और वह आपके पीछे क्यों पड़ा है तो आसान है, हमें बस खुद पर एक नजर डालनी होगी। तभी पेंची बोलता है इसका क्या मतलब है कि आप गर्ल्स बाथरूम में जाना चाहते हैं? अभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और कहता है तुम लोग गर्ल्स बाथरूम में घुस रहे हो, मुझे भी जाना है। तभी ली और पेंजी कहते हैं इस और मत बढ़ो तुम बेवकूफ। पेंजी और मैंने अपना वेश बदला, हम किसी स्वस्थ लड़की की तरह दिख रहे थे, हमने विग लिपस्टिक और मेकअप सब कर रखा था। तभी पेंजी कहता है हे ली क्या आपको यकीन है कि ये भेष काम करेगा? हम पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। मैं खुद को आईने में देखकर खुद से प्यार करने लगा हूँ। हमें गर्ल्स बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और तभी ली कहता है हमें इस काम को सही तरीके से करना होगा बिना किसी गलती के। पीछे से पेंजी कहता है मैं समझ गया। पेंजी और मैं शाम के स्टडी हॉल से चुपके से लड़कियों के बाथरूम की ओर अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए निकल गए। तभी पेंजी कहता है ये आखिरी स्टॉल है, वहाँ स्टॉल भी है। अब पेंजी कहता है क्या हो रहा है ली, क्या ये सच में सिर्फ एक सपना था? ली कहता है हो सकता है कि आपने जिस बाथरूम का सपना देखा था वह हमारे स्कूल का नहीं था या कोई अन्य बाथरूम हो सकता है जो सामान्य दिखता हो। तभी पेंची कहता है हाँ हो सकता है, चलो यहाँ से चलते हैं, किसी भी हाल में यहाँ से निकलते हैं। हमारे पीछे वाली गोल मटोल लड़की इस पूरे समय हमें घूर रही थी। हाँ तभी ली कहता है हमारा आवरण अगर उड़ गया तो हमारा काम हो जाएगा। पेंजी कहता है चलो भागें। भी ली कॉल लगा कहता है हाँ ये हान जियाओमे है। तभी ली पेंजी से कहता है बेवकूफ हान जियाओमे मुझे निश्चित रूप से पहचान लेगा। तभी पेंजी कहता है यहाँ पर ली। फिर ली कहता है चलो कुछ समय के लिए यहाँ छुप जाते हैं, हान जियाओमे के चले जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर एक लड़की कॉल पे बात कर रही थी और कहती आपको लगता है कि मैं बेकार हूँ, आपने लवर्स डे पे मुझे कोई भी उपहार नहीं दिया था, मैं आपके साथ रिश्ता तोड़ रही हूँ, मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। आपको लगता है कि आपने मुझे कोई तोहफा दिया था मगर उसको 1 महीने हो चुके हैं और ये एक अंत है, मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ, बाय। अभी भी बाहर से आवाज आ रही होती है मुझे परवाह नहीं है कि आप अपने आप को अभी भी बेहतर समझाएंगे। 1.5 घंटे बाद वाह वो
बस बात करती जा रही है। वह 1.5 घंटे से भी ज्यादा देर से बात कर रही है। आखिरकार 1 और 2 घंटे के बाद हान जियाओमी आखिरकार संतुष्ट हो गई और तब तक रात के 11 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद ली बाहर देखता है और कहता है वह चली गई है। हाँ, वह वास्तव में इस बार चली गई है। तभी ली कहता है हमें भी जल्दी लौटना चाहिए। वह जल्दी ही रात में बॉयज डॉम बंद करने वाले हैं। हम देखते हैं कि ली और पेंची के साइड वाली दीवार पर किसी का हाथ है। वहां से कुछ आ रहा होता है, कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है और धीरे धीरे वो अपना चेहरा दिखाता है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहें स्कूल स्पोकर्स के साथ। बाय बाय एंड सायोनारा।